वेल बाबा लोग, मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर, कैसे हो आप लोग? आई नो तुम लोग नाराज हो गए कि मैंने बहुत टाइम से हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के अपडेट के बारे में बात नहीं करी है। तो अभी सारी नाराजगी दूर कर देंगे आपकी, क्योंकि मेरे पास बहुत सी अमेजिंग अपडेट है आप लोगों के लिए हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दबा के लाइक कर दो ताकि वीडियो की रीच बढ़े और तुम्हारा भाई जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचे। नए लोग, काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहली अपडेट है, हमें हमारा एक और टारगेरियन राइडर मिल चुका है सीजन 3 के लिए, जो कि अपने ड्रैगन को लेकर ग्रीन्स आर्मी को और पावरफुल बनाएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेरन टारगेरियन, जिसे आगे जाकर आप सभी लोग डेरन द डेयरिंग के नाम से भी जानोगे, क्योंकि ये टारगेरियन बच्चा काफी ब्रेव होगा एंड गुड डिप्लोमेट भी होगा, जो ग्रीन्स की आर्मी को संभालेगा और ब्लैक्स की धज्जियां भी उड़ाएगा। तो डेरन टारगेरियन का रोल चार्ली गॉर्डन करने वाला है, जो राइड करेगा वन ऑफ द फियर्स एंड ब्रूटल ड्रैगन टसेरियन को। और टसेरियन को ब्लू क्वीन भी कहा जाता है। छोटा साइज होने की वजह से काफी फास्ट ड्रैगन होगी ये। यस, टसेरियन बहुत ब्रूटल ड्रैगन है, जो बैटल ऑफ द हनी वाइन में काफी तबाही मचाएगी और ब्लैक्स को खदेड़ेगी। देन फर्स्ट ट्यूम्बलटन की बैटल में ग्रीन्स को और पावरफुल बनाएगी। बाकी वैसे तो सभी को पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं, डेरन टारगेरियन एलिसेंट हाईटावर एंड विसेरिस टारगेरियन की चौथी सबसे छोटी औलाद है। बाकी देखा जाए तो ग्रीन्स की तरफ से मेन लीडर के रूप में डेरन टारगेरियन एंड एमॉन टारगेरियन, यही दो बच्चे पूरे ग्रीन्स आर्मी को संभाल रहे थे और ब्लैक्स के एक से बड़े एक महारथी धुरंधर को टक्कर दे रहे थे। बाकी फिल्मिंग सेट से अपडेट ये निकल कर आ रही है कि रेड कीप के जितने भी सीन सीजन 3 में कवर होने वाले हैं, उन सभी की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जो अभी तक ये मानकर चल रहा है कि सनफायर मर चुका है सीजन 2 में ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये न्यूज मैंने पहले भी बताई थी कि सनफायर सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग सनफायर को वहीं रूक रेस्ट पर ही हील होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इवन किंग एगॉन टारगेरियन को भी नहीं पता होता है। तो फिलहाल मैं सनफायर को क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि सनफायर से रिलेटेड कुछ फिल्मिंग न्यूज उड़ती सुनने में आ रही है। बाकी स्पॉइलर दे देता हूं, फायर एंड ब्लड बुक के अकॉर्डिंग सनफायर एगॉन से ड्रैगन स्टोन के एक गांव की तरफ मिलता है। बाकी एक सेट फोटो रिवील हुई है, जिसमें आफ्टर द गलट बैटल वलेरियन परिवार एक साथ देखने को मिल रहा है, जहां एडम वलेरियन एंड एलिन ऑफ हल कहो या फिर एलिन वलेरियन कहो, दोनों बेटे अपने बाप कॉलिस वलेरियन को पानी से बाहर निकाल कर ला रहे हैं। यस, कॉलिस वलेरियन, बेला टारगेरियन, एडम वलेरियन एंड एलिन ऑफ हल, ये चारों एक साथ देखने को मिल रहे हैं सेट लीक पर। ऑल्सो फिल्मिंग ऑर्मोंड हाईटावर के लोकेशन ओल्ड टाउन के पास में शिफ्ट कर दी गई है, यानी रीच में। और यस, ऑर्मोंड हाईटावर जब हमें इंट्रोड्यूस होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली बैटल ऑफ हनी वाइन से ही इंट्रोड्यूस करा जाने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड बिग बैटल होगी आफ्टर द गलट वॉर, जहां शो मेकर हम सभी के सामने ऑर्मोंड हाईटावर की इंपॉर्टेंस शो करेंगे। ऑल्सो यहीं पर हमें डेरन टारगेरियन एंड उसका ड्रैगन टसेरियन को भी फियर्सली इंट्रोड्यूस करा जाएगा, क्योंकि बैटल ऑफ गलट के बाद हम सभी को ये लगने लगेगा कि ब्लैक्स तो काफी पावरफुल हो चुके हैं। उन्होंने ग्रीन्स अलाइड ट्रायर की आर्मी को खदेड़ के रख दिया और ग्रीन्स को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बैटल ऑफ हनी वाइन ऑर्मोंड हाईटावर एंड डेरन टारगेरियन का रूथलेस वॉरियरशिप दिखाएगा एंड हमको ये रियलाइज कराएगा कि अभी ग्रीन्स इतने भी कमजोर नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑर्मोंड हाईटावर बैटल ऑफ हनी वाइन जीत जाता है। बाकी और भी सेट लीक्स आए हैं, जो मैं चैनल पर इस्तेमाल नहीं करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हें इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां डेमन टारगेरियन देखने को मिल रहा है जस्ट ऑर्मोंड हाईटावर के सामने, और डेमन अपने साथ डेरन टारगेरियन को ले जाते दिख रहा है, जहां ऑर्मोंड डेमन के सामने नील डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ऐसा मंजर कहीं फायर एंड ब्लड में है नहीं। ये कौन सा मंजर है जो ऑर्मोंड अपने दुश्मन डेमन के सामने घुटने टेक रहा है, जैसे उसे किंगशिप वाला रिगार्ड दे रहा हो, लाइक योर ग्रेस टाइप, और डेरन को क्यों ले जाने दे रहा है फिर इतनी आसानी से, वो भी आई डोंट नो ये बैटल ऑफ हनी वाइन का सीन है या फिर डेमन एंड ऑर्मोंड का कोई पास्ट मीटअप सीन है, क्योंकि बैटल ऑफ हनी वाइन में तो डेमन आया भी नहीं था। उस समय वो हेरन हॉल में था जब हनी वाइन की बैटल चल रही थी, ऑर्मोंड ब्लैक्स अलाई की खदेड़ रहा था। तो ये बैटल ऑफ हनी वाइन के बाद का सीन हो सकता है। बाकी बड़ा सवाल यही है कि डेमन अपने साथ डेरन को क्यों ले जा रहा है और कहां ले जा रहा है। तो क्या ये शांति समझौता की बात वाला मोमेंट होगा, जहां ट्यूम्बलटन की बैटल होने से पहले शायद रनीरा ने डेरन को अपने
आसियाने पर बुलाया होगा शांति से बात करने के लिए, डेरन को हार मानने के लिए, जहां रनीरा का कहना होगा कि किंग्स लैंडिंग में मैंने कब्जा कर लिया है, तुम्हारी नई महारानी मैं हूं, तो घुटने टेक दो और हथियार डाल दो। तो हो सकता है ये शांति समझौता का साइन हो, या फिर ये मोमेंट भी हो सकता है रनीरा डेरन को बैक ऑफ करने के लिए कह रही होगी कि मैंने तुम्हारी बहन हेलिना टारगेरियन एंड तुम्हारी माँ एलिसेंट हाईटावर को बंदी बना लिया है, तो तुम घुटने टेक दो, तभी डेरन को लेने भेजा होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, बैटल ऑफ हनीवाइन में ऑर्मोंड हाईटावर एंड डेरन टारगेरियन ग्रीन्स की तरफ से जीत जाते हैं, ब्लैक सलाई रिवरलैंड की आर्मी को खदेड़ देते हैं। उसके बाद वो टिम्बलटन सिटी पर भी कब्जा करते हैं जो किंग्स लैंडिंग के जस्ट पास में ही है, और फर्स्ट टिम्बलटन की बैटल भी ऑर्मोंड एंड डेरन टारगेरियन ग्रीन्स की तरफ से जीत लेते हैं, जहां ब्लैक्स को सबसे बड़ा धोखा मिलता है और बहुत बड़ा नुकसान भी होता है ब्लैक्स का इस फर्स्ट बैटल में, यानी टिम्बलटन की फर्स्ट बैटल में। ह्यू हैमर एंड अल्फ द वाइट अपने अपने ड्रैगन्स के साथ यानी वर्मिथोर एंड सिल्वर विंग के साथ ग्रीन्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ब्लैक्स को धोखा देकर, बिट्रे करके। बाकी सीजन 3 में एलिस रिवर के पास हमें न्यू स्नोई आउल देखने को मिलने वाला है, जो आपको फोटो में दिख रहा होगा, और सीजन 3 में एलिस रिवर का काफी मेजर रोल और अमेजिंग रोल होने वाला है, जिसका अफेयर अपने एमन टारगेरियन के साथ देखने को मिलेगा तुम सभी को। तो ये थी अपडेट, और भी कोई अपडेट मिलती है तो यस आपके साथ वो भी शेयर कर दी जाएगी। बाकी स्टैट लीक्स देखने हैं तो यस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि चैनल पर मैं डाल नहीं सकता, बहुत रिस्की हो जाएगा मेरे लिए, दैट्स वाई। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी एक और अनाउंसमेंट आपके साथ करनी है, इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा जो देखता है, जिसे पसंद है, तो यस मेरे नए चैनल बाबा लोग को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ हिंदी कॉन्टेंट के बारे में बात करेंगे, इंडियन सिनेमा के बारे में बात करेंगे।